अपने थोड़े से शब्दों के माध्यम से, और जो मेरे साथ गेस्ट खड़े हुए हैं यानी मेहमान खड़े हुए हैं, उन्हीं से पुनः एक बार और बात करता हूँ। देखते हैं उनके विचार क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सुमन सिंह से, ठीक है। तो सुमन जी, आप ये बताएं, ये प्रकृति क्या है? बताओ। यानी कि आप जिस तरह से देख रहे हैं उस तरह से लग रहा है ये प्रकृति ही हमारी सारी सांसें यानी ऑक्सीजन हमें देती है। जी जी और प्रकृति ही भगवान है। जी, प्रकृति की भगवान है। जैसे प्रकृति को हम मानते हैं, ऐसे कोई अल्लाह को मानता है, कोई भगवान को मानता है, कोई राम रहीम को मानता है। किसी न किसी रूप में लोग भगवान को पूजते हैं, पर वैसे वैज्ञानिक तरीके से माने तो भगवान कहीं होता नहीं, इंसानी भगवान होता है जो हमारे दुख सुख में काम आता है। वही मेरे लिए भगवान होता है। हाँ, अब मैं सत्ता जी से पूछना चाहूँगा। सत्ता जी, आप बताएं कि ये प्रकृति भगवान है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है, सब कुछ देती है। प्रकृति में भोजन मिलता है, सब कुछ मिलता है। और ये प्रकृति भी एक बीज को ऐसे समाटे रखती है, ज़मीन जिसे हम कहते हैं, पृथ्वी जिसे कहते हैं, जब अपने समय पर वो बीज अंकुरित होता है, निकलता है। तो यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति को हम आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये तो पक्की बात है, कर्म करना चाहिए। तो कर्म ही पूजा है, बिना उसके कुछ नहीं मिलता है। तो हमें प्रकृति को कैसे संभालना होगा जिससे कि हमारा जीवन दीर्घायु तक पहुँच सके? साफ सुथरा वातावरण रखना चाहिए इसे, जिससे हमको ऑक्सीजन अच्छे मिले, बीमारियों से मुक्ति मिले। और पौधे पेड़ पौधे लगाना चाहिए और लगाने चाहिए, है ना? जी। अब प्रकृति की जहाँ तक बात होगी, आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं पुनः बात पहुँचना चाहूँगा कि हमारे देश में जो संविधान है वो बाबा साहब ने लिखा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने लिखा है, यानी संविधान का प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष वही थे, तो नाम उन्हीं का लिया जाएगा। तो जो प्रेम्बल है, जो प्रारूप है, उसको लोग ख़त्म करना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या उपाय है आपके पास हम लोग बचाने के संविधान लिए? को मानने वाले लोग हैं और इस संविधान पे ही हमारा देश चलता है, न कि गीता कुरान पे चलता है। तो हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग संविधान को ना ही चेंज करने देंगे और ना ही ख़त्म करने देंगे। इसके लिए चाहे जितना भी कुर्बानियाँ करना पड़े, चाहे कुछ भी हो, मगर इसको हम लोग ख़त्म नहीं होने देंगे। और अपने लोगों में, सब लोगों में जागरूकता लाएंगे इसके प्रति, संविधान। यानी कि अपने लोगों से मतलब पूरे देश में जागरूकता लाएंगे। अपना का मतलब है पूरे देश हमारा है, हम राष्ट्रहित की बात करेंगे और पूरे देश में कोशिश हमारी ये रहेगी कि जागरूक करें देश को, है ना? तो अब मैं संयुक्ता से पूछना चाहूँगा। संयुक्ता जी, ये देखिए ये यहीं की निवासी हैं, गृह इनका यहीं पर है। तो मैं इनसे बहुत छोटा सा प्रश्न करूँगा और बहुत ही अच्छा इनका नेचर है, क्योंकि मैं मक्खन तो नहीं लपेट रहा, लेकिन मैं शब्दों से अवगत करा रहा हूँ। तो इनसे मेरा ये प्रश्न है कि गीता, कुरान, बाइबल, जितने भी हमारे वो हैं ग्रंथ हैं, कहीं पे आपने लिखा देखा है कि हिंदुस्तान लिखा हो? हिंदुस्तान लिखा होता है या क्या लिखा होता है फिर? नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? बस उनका नाम लिखा रहता है, उनके विचार लिखे होते हैं। यानी कि किसी भी गीता, कुरान, बाइबल में हिंदुस्तान नहीं लिखा है, केवल भारत लिखा है। हाँ, भारत लिखा है। उनके विचार लिखे होते हैं। अच्छा, हमारे जो नक्शा है देश का, क्या उसमें क्या लिखा है? हिंदुस्तान नहीं लिखा है ना? नहीं, तो बता सकते हैं कि हिंदू शब्द कहाँ से आया? कैसे आया? नहीं, क्योंकि यहाँ मुग़ल थे, मैं बताता हूँ। मुग़ल थे, पारसी थे, तो जब यहाँ आए थे तो वो एक सिंधु नदी थी, तो उन्होंने एक गाली दी थी
तुम साले हिंदू। कुछ लोग घुस रहे थे बाहर से विदेशी, तो वो सिंधु को क्या कहते थे? हिंदू। हिंदू। तो ये शब्द वहाँ से मिला है, मुगलों से। पारसी भाषा का ये शब्द है। और हाँ, तो ये कहीं नहीं मिलेगा और किसी नक्शे में नहीं मिलेगा, ना भारत के नक्शे में मिलेगा और ना वर्ल्ड के नक्शे में मिलेगा, विश्व के नक्शे में क्या मिलेगा? भारत लिखा मिलेगा, हिंदुस्तान कहीं नहीं मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी से अनुग्रह करता हूँ कि राष्ट्र हित में बात करें, प्रकृति की बात करें और कर्म की बात करें, क्योंकि कर्म के बिना कुछ है नहीं। तो जय भीम, जय भारत। सभी दर्शकों से हम लोग जय भीम नमो बुद्धाय।